the pH of solutions of weak acids या weak bases, right? pH of solutions of weak acids, right? जो मैंने अभी आपसे कहा था बेटा, या फिर weak bases. Find weak bases. मगर मैंने इसमें अभी आपसे कहा बेटा कि जो हम acids यहां पे लेंगे, I'll be only talking about monoprotic acids, right? I'll be only talking about monoprotic acids, यानी कि जो सिर्फ एक H पॉजिटिव रिलीज कर पाते हैं. एंड लाइकवाइज जिन बेसिस के पीएच की मैं यहां पे बात करूंगा बेटा, I'll be only talking about monohydroxy bases, जो बेस सिर्फ एक ही OH नेगेटिव रिलीज कर पाए. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे बेटा वीक एसिड एसिटिक एसिड की, CH3COOH वीक मोनोप्रोटिक एसिड है. आप हाइड्रोजन साइनाइड की बात करेंगे बेटा, वीक मोनोप्रोटिक एसिड आपके पास है. बेसिस की बात करेंगे आप, लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके पास वीक मोनोप्रोटिक बेटा मोनोहाइड्रोक्सी बेस है. ठीक है. इसी तरह से आपके पास बेटा जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आप बात करोगे, इट इज अ वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस. फाइन. सो जो भी आपके पास इस तरह के वीक एसिड्स या इस तरह की वीक बेसिस होंगी, अगर आप इनका पीएच इवैल्यूएट करना चाहें तो हम वहां पे बेटा दो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं. आपको याद होगा बेटा, सपोज मैं एसिटिक एसिड की बात करूंगा, CH3COH बीइंग अ वीक एसिड, जब भी आप इसको बेटा सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, ये वहां पे पार्शियली आयोनाइज होके CH3CO नेगेटिव देता है in the aqueous medium, plus we have got H positive in the aqueous medium as well. और ये इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल आपका वो है AB टाइप. सो AB आयोनाइज होके A पॉजिटिव और B नेगेटिव देता था. बिल्कुल वही है. एक कैटायन आपको मिला, एक एनायन आपको मिला. और आपको याद होगा बेटा, इस AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव या B नेगेटिव होता था इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इस बारी आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, बिकॉज A पॉजिटिव के बदले में मेरे पास इस वीक मोनोप्रोटिक एसिड में H पॉजिटिव आयन मौजूद है. तो अगर मैं इस वीक एसिड में H पॉजिटिव की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं बेटा, दैट वाज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन एट इक्विलिब्रियम, इट वाज ईदर इक्वल टू C अल्फा और इट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD इंटू C. मगर आपको याद है बेटा, एसिड्स के KD को KA कहा जाता था. चूंकि it is this H positive concentration which is free in the solution that can contribute to pH. जो भी हाइड्रोजन बेटा, जो भी H positive एसिटेट के साथ होता है, जो भी H positive एसिटिक एसिड में मौजूद होता है बेटा, वो H positive जो है, that will surely not contribute to pH because that is bound. It is always the free H positive ions जो कि pH में contribution दे सकते हैं. और जहां तक बेटा इन free H positive ions की बात है, in the equilibrium mixture they are either equal to C alpha or you can take them equal to under root of KD into C. मगर weak acids में आप KD को बेटा KA के नाम से जानते थे, right? अब चूंकि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो इसके बराबर है, तो आपको पता है कि जब भी आप पीएच निकालना चाहें तो पीएच निकालने से पहले आपको H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो पता होना चाहिए, राइट? और H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? या तो C अल्फा से या तो अंडर रूट ऑफ K इंटू C से. अब मसला है कि इन ए गिवन क्वेश्चन क्या मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालूं या ये फॉर्मूला से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालूं? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बेटा कि आपको वहां पे कौन सा डेटा दिया हुआ है. अगर उसने परसेंटेज डेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेटा दिया है तो सी अल्फा यूज करिए. अगर उसने आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिडिटी कांस्टेंट का डेटा दिया है, तब जाके बेटा आप दूसरी वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. फाइन. नाउ सी, अब अगर यहां पे एसिडिक मीडियम की बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, वीक मोनोप्रोटिक एसिड की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अभी आपने देखा दैट वाज ईदर इक्वल टू C अल्फा या दैट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD इनटू C. अंडर रूट ऑफ KD इनटू C को लिख सकते हैं ना बेटा रेज़ टू पावर 1/2 भी, राइट? बिकॉज रूट मींस वो पावर 1/2. और यहाँ पे अगर मैंने इस मिक्सचर, इस पर्टिकुलर एसिड का पीएच निकालना है बेटा, यू नो pH आसान बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव. सो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव मींस या तो नेगेटिव लॉग ऑफ C अल्फा आएगा या तो बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ KA into C raised to power 1/2 आ जाएगा, right? Because H positive is equal to this much, H positive is also equal to this much. So pH was negative log of H positive, which will be either equal to negative log of C alpha या negative log of KA into C raised to power 1/2, right? ये तो आपके पास एक इक्वेशन बनी रही, ठीक है? pH is negative log of C alpha. अब इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे? We'll be talking about the questions later on. Fine बेटा. Likewise, अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर आपको कभी KA डेटा दिया है
तब जाके वहां पे आप पीएच कैसे निकाल सकते हो। सो पीएच विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। ये बनना जिगर log ऑफ m रेज टू पावर n है ना, तो ये आपके पास आएगा n log m। सो -1 बाहर, उसके बाद 1/2 जो है बेटा वो सामने आ जाएगा, बिकॉज इट इज log ऑफ m रेज टू पावर n, बनेगा n log m। तो 1/2 सामने आ गया, then we have log of ka into we have c, fine, log of ka into we have c। इसी को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, pH will be equal to, माइनस साइन बाहर आ गया, 1/2 में यहां पे लिख सकता हूं बेटा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, log of a into b, सुगुना log a plus log b, वो आपके पास आएगा log of ka plus we have बेटा log of c, फाइन। ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला बनती है जब हम इसमें पीएच निकालना चाहेंगे। सो अगर आपको कभी के दिया गया, अगर आपको कभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया गया एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पीएच, आप डायरेक्टली बेटा ये इक्वेशन यूज करके अपने सॉल्यूशन का पीएच जो है उसको निकाल सकते हैं ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड। सो पीएच विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस साइन भी थ्रू आउट मल्टीप्लाई है, ये 1/2 भी थ्रू आउट मल्टीप्लाई है, तो हम इसको -1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई कैन राइट pH will be equal to -1/2, right? -1/2, फिर अंदर क्या क्या बचा, it is log of Ka plus we have log of C, fine। ये हमारे पास बेटा फाइनल फॉर्मूला बनती है, मगर इस फॉर्मूला में एक और गुंजाइश भी है। सो pH will be also equal to, अगर मैं अंदर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं बेटा, ये आपका बनेगा माइनस लॉग ऑफ Ka, राइट, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आपका बनेगा लॉग ऑफ C। या फिर मैं ऐसे कहूं बेटा pH will be equal to, ये 1/2 बाहर रह गया, माइनस लॉग ऑफ Ka, you know that's called as pKa, फाइन, माइनस लॉग ऑफ Ka, you know that's called as pKa, फाइन बेटा। तो माइनस लॉग ऑफ Ka के बदले में वी कैन राइट pK। अब आप कहेंगे सर कैसे, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज pH, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज POH, माइनस लॉग ऑफ Kw वाज pKw, माइनस लॉग ऑफ Ka जो है उसको pKa कहते हैं, देन वी हैव माइनस लॉग ऑफ C, राइट। तो ये एक और फॉर्मूला है बेटा जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप वीक मोनोप्रोटिक एसिड के सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकेंगे अगर आपको pKa दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको Ka दिया है तब जाके ये वाली इक्वेशन लगेगी, अगर pK दिया है तब जाके बेटा हमें ये वाली इक्वेशन लेनी है। इज दैट पार्ट क्लियर? या फिर अगर Ka दिया है तो ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं ऊपर वाली, अगर pK दिया है तो नीचे वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं आप, ठीक। तो बाद में देखते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स में इस पे आ जाएंगे तो आई विल बी शोइंग द क्वेश्चंस ऑन बोथ। जब pK दिया जाएगा तब भी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है, जब K दिया जाता है तब भी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो जाती है। ये हमारे पास बेटा pH की इक्वेशंस आ गई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, राइट। लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे बेटा वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस की, बात आराम से समझना, वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस की, वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, राइट, NH4OH, जो कि आयोनाइज होने के बाद क्या क्या देता है, NH4 पॉजिटिव प्लस वी हैव OH नेगेटिव। आराम से समझना, आपको फिर से तो नहीं लगता कि ये AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही है कि एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होके एक कैटायन और एक एनाइन देता है, दैट मींस इट्स अगेन द AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फाइन। और यहां पे आपके पास B नेगेटिव जो है, राइट बेटा, यहां पर आपके पास B नेगेटिव जो है उसके बदले में क्या है, OH नेगेटिव, और A पॉजिटिव के बदले में क्या है, NH4 पॉजिटिव। और जो B नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट, यानी कि OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, दैट विल बी अगेन इक्वल टू C अल्फा, दैट विल बी अगेन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KD इनटू C। मगर वीक बेस के KD को बेटा Ka नहीं, उसको KB कहा जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो बेस में सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी ईदर इक्वल टू C अल्फा या इट विल बी अंडर रूट ऑफ KB इनटू C, ना कि Ka इनटू C। तो वही मैं आपको यहाँ पे असल में रिलेट करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। हम आगे बेटा अपने पेज पे वापस जाएंगे, फाइन। तो अगर हमारे पास वीक बेस हुई, सो आई कैन से फॉर weak monohydroxy bases, right, for weak monohydroxy bases, fine बेटा। तो अगर किसी वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस की आप बात करेंगे, राइट, वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेस की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बेटा NH4OH के बारे में कहा, तो वहां पर आपके पास जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आता है, इट ईदर कम्स आउट टू बी C अल्फा और इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ KB इनटू वी हैव C, where KB was called as basicity constant, right? और अगर मैं यहां पे बेटा
OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन लिखूं, इट कैन ईदर बी सी अल्फा या इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू सी के बजाय आई कैन राइट KB इंटू सी अंडर रूट मतलब रेज टू पावर 1/2, राइट बेटा. सो दैट वाज OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अगेन. उसके बाद क्योंकि बेसिक सोल्यूशन मैंने आपसे बार बार कहा बेटा, जब बेसिक सोल्यूशन में आपको OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो हमेशा उसको यूज करके POH निकलता है, क्योंकि POH होगा minus log of OH negative concentration, fine, but that OH negative concentration is equal to C alpha. So एक formula जो बनेगी basic solution में POH निकालने के लिए, so that formula will be this way बेटा, that POH will be equal to minus log of C alpha. ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगी ताकि हम बेसिक सोल्यूशन का POH निकाल पाएंगे. लाइकवाइज अगर हम बेसिक सोल्यूशन का POH निकालना चाहेंगे लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बजाय KB या PKB दिया होगा, राइट, KB या PKB दिया होगा, तो बिल्कुल वैसे ही बेटा आपके पास इक्वेशंस आएंगी जैसे यहां पर हमारे पास थी, बिल्कुल ऐसे, राइट. आप फिर से देख सकते हैं आपका इस बारी POH आ गया माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, राइट, या माइनस लॉग ऑफ KB इंटू सी रेज टू पावर 1/2. फिर जाके बिल्कुल ऐसे ही डिराइव करना है. नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स में आपकी इक्वेशन आराम से आ जाएगी. फाइन, तो हम लास्ट वाले 2 स्टेप्स लेते हैं बेटा. सो POH विल बी इक्वल टू, एक तो माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, दूसरा माइनस लॉग ऑफ KB इंटू सी रेज टू पावर 1/2. फाइन, माइनस लॉग ऑफ KB इंटू सी रेज टू पावर 1/2. या फिर मैं ये कहूं बेटा POH शुड बी इक्वल टू, ये फिर से वही बनेगा लॉग ऑफ M रेज टू पावर n, सुबह n लॉग M, तो -1/2 सामने आएगा, अंदर आपके पास बचेगा लॉग ऑफ KB प्लस वी हैव लॉग ऑफ C. मैंने इसको भी अंदर सिंप्लीफाई कर दिया, ये ब्रो इस पर अंदर कैन लॉग ऑफ A इंटू B, सुबह लॉग A प्लस लॉग B. फाइन, इसको बेटा सिंप्लीफाई करिए. POH विल बी इक्वल टू -1/2 के बजाय अगर मैं बाहर लिखूंगा सिर्फ 1/2, राइट, बाहर लिखूंगा सिर्फ 1/2, ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, ये आपके पास आएगा माइनस लॉग ऑफ KB, देन वी हैव माइनस लॉग ऑफ C, राइट. अब जाके लास्ट वाला स्टेप ले लीजिएगा, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ KB को क्या कहेंगे आप, PKB. फाइन बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज PKB. सो मेरे पास जो POH की फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बाहर, अंदर आपके पास बचेगा PKB माइनस वी हैव लॉग ऑफ C. फाइन, तो डेरिवेशन अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई बड़ा मसला तो है नहीं. लेकिन अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन भी याद रख पाते हैं तो वो भी बहुत आसान है. ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या क्या आ गया, pH in case of acidic solution will be equal to minus log of C alpha, which will be also equal to -1/2. ठीक है, then we had log of Ka plus we have log of C, right. और इसकी एक और फॉर्मूला भी थी, 1/2 बाहर, अंदर हमारे पास था pKa माइनस वी हैव लॉग ऑफ C. इसी तरह से जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनका POH आप निकाल सकते थे. एक तो POH निकलेगा बाय द फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, और दूसरा निकलेगा -1/2, देन वी हैव लॉग ऑफ KB प्लस वी हैव लॉग ऑफ C, और तीसरी फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे आपके सामने ऊपर लिख दी हुई है. ठीक है, वैसे भी आप POH निकाल सकते हैं. ये हमारे पास तरीका रहता है बेटा वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स या वीक मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस में pH या POH कैसे निकाला जाएगा. इक्वेशन जहन में रखनी है, बहुत आसानी से बेटा हमारे इक्वेशन सॉल्व होंगे. लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस हियर, राइट. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. आप भी अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन साथ साथ लिख दीजिएगा. क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द pH, calculate the pH of 0.1 molar acetic acid solution, CH3COOH solution, right, CH3COOH solution, which is only 20% ionized, which is only 20% ionized at equilibrium, right. एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का आपको pH पूछा गया है और ये कहा गया है बेटा इट इज 20% आयोनाइज्ड ओनली, राइट. 20% आयोनाइज्ड मींस आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आइडिया है और आपको बेटा इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है एसिडिक एसिड की कितनी है. तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है और आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको पता है बेटा ऐसे केसेस में अगर आपको pH निकालना है, राइट, ऐसे सॉल्यूशंस का अगर आपको pH निकालना है, यू नो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, इजंट दैट. सो अगर आप pH निकालना चाहेंगे दैट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर रखिएगा, लॉग ऑफ C अल्फा, राइट.
सो दिस इज log ऑफ c. c आपके पास है 0.1, मगर मैं आपको बार बार कह चुका हूं बेटा इसको लिखना चाहिए इन द पावर नोटेशन. सो गो 10 to the power -1 into we have alpha is 20%, right? Alpha is 20% का मतलब है कि alpha is 20 by 100 because 20% means अगर टोटल में 100 मोल्स होंगे उसमें से 20 डिसोसिएट हो जाते हैं. सो अगर आपको वहां पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है, आपको अल्फा निकालना है बेटा. मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी बताई हुई है कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज डिसोसिएशन लिखना होगा, यू ऑलवेज राइट इट एज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? और अगर आपको अल्फा निकालना होगा, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100. क्योंकि अल्फा चौसा बराबर गिवन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100, आपको 20% बताया गया था, उसी को आपने 100 से डिवाइड कर दिया, यहां पे आपका अल्फा निकला. सो अल्फा का वैल्यू कितना बना? 20 by 100. ये जीरो कैंसल, ये बन बेटा 2/10. 2/10 ऊपर आपके बनेगा क्या? 2 into 10 to the power -1. ओके, तो यहां पे अगर आप pH निकालना चाहेंगे, ये तो आपका अलग सा साइड कैलकुलेशन था, pH विल बी इक्वल टू माइनस साइन बाहर आएगा. सो अंदर आपके पास क्या बनेगा? log of 10 raised power -1 into 10 raised power -1. when bases are same, power should be added, that should be log of 10 to the power -2. और उसके बाद हमारे पास बचा 2, so it should be log of 10 to the power -2. फाइन. अब जाके सिंपल है, ये बनेगा log of a into b, so go log a plus log b. तो यहां से बेटा pH will be equal to, right, माइनस आपके पास बाहर है, अंदर आपके पास है log of a into b, so go log 2 plus we have log of 10 to the power -2. fine. so pH will be equal to minus sign बाहर, log 2 आपको पता है that is 0.301, I'll take it as 0.3. log of 10 raised power -2 किसके बराबर आएगा? -2 into log 10, you know, -2 into log 10, log 10 is 1 even -2, so pH will be equal to, ये माइनस साइन बाहर, -2 0.3, सो बनी से बेटा -1.7, तो ये pH जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.7, राइट? तो दिस वाज बेसिकली द pH ऑफ द सॉल्यूशन. आप इसमें बेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया, राइट? लाइकवाइज अगर आपको कभी बेटा Ka Kb दिया गया, pKa pKb दिया गया, तब जाके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें कोई खतरनाक सवाल पूछा नहीं जाता है, बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा. दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू सी इन द एग्जामिनेशन, यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैलकुलेट द pH, राइट? कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power -2 molar NH4OH solution, right? Calculate the pH of 10 to the power -2 molar NH4OH solution, right? Given, और क्या दिया हुआ है? Kb of NH4OH, Kb of NH4OH is equal to 2 into 10 to the power -5, right? ये इसका बेटा Kb दिया हुआ है और आपको पूछा गया है इस सॉल्यूशन का pH निकालिए. आपको पता है कि जब Kb दिया गया होता है, कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है ऑफ द बेस, वहां पे pH निकालने के लिए क्या करोगे? क्योंकि ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा पहले क्या निकालते हैं बेटा? हम बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा पहले, शाबाश, POH निकालते हैं, राइट? बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा पहले POH निकालते हैं. और POH जब भी निकालना होगा यूजिंग Kb एंड कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला कौन सी यूज होती है? इट्स -1/2, देन वी हैव log of Kb, राइट? then we have log of Kb plus we have log of C. ये फॉर्मूला आपकी रहती है. सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम है. -1/2 बाहर, log of Kb, सुगो बेटा तेल log of 2 into 10 to the power -5 plus we have log of C, right? log of C, सुगो तेल log of 10 to the power -2, right? फर्दर इनको सिंप्लीफाई करना है, आप आराम से बेटा सॉल्यूशन का POH निकालोगे. बाद में अगर आपको pH निकालना है, दैट शुड बी 14 minus POH, राइट? अदरवाइज इफ यू वांट मी टू कंप्लीट द क्वेश्चन वी कैन जस्ट कंप्लीट इट. सो POH जो भी आपके पास आएगा दैट विल बी -1/2 साइन बाहर, राइट? फिर अंदर क्या हमारे पास है बेटा? log of 2 into 10 raised power -5, सुगोते log of 2 plus log of 10 raised power -5, right? You go log of 2 plus we have log of 10 to the power -5 plus we have log of 10 to the power -2, right? ये सारा. So POH should be equal to -1/2 बाहर, log of 2 you know that is 0.3 plus log of 10 raised power -5 you know that's -5
and log of 10 raised power minus 2, you know that's minus 2, right? So POH should be equal to -1/2 बाहर, -5 -2 हो गया -7, -7 में से 0.3 निकालिए, वो बचेगा -6.7, ओके। तो उसके बाद आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है बेटा, वो बनेगा प्लस। 6.7 को आप 2 से डिवाइड करिए, वो आपके पास आ जाएगा बेटा 2 3 आर 6, 2 3 आर 6 को 3.35, राइट। ये तो पीओएच आ गया। मगर क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि आप सॉल्यूशन का पीएच इवैल्यूएट करिए। सो अगर आपने यहां तक बेटा पीओएच निकाला हुआ है, सो पीएच विल बी ऑलवेज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, फाइन। सो पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, आपके पास है 3.35, आप अपना पीएच निकाल दीजिएगा, दैट विल बी 11.65, राइट। तो ये आपके पास जो है बेटा, it should be 3.25, 3.3 here, right? 3.35, ठीक है। तो आपके पास पीओएच आया था 3.35 और पीएच आपके पास आ गया 11.65, राइट। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था। इसी तरह से कभी कभी आपको बेटा वहां पे क्वेश्चन जो है वो पी के बी के फॉर्म में दिया जाता है, पी के ए के फॉर्म में दिया जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास आराम से इक्वेशन है, अपनी फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक होम टास्क आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द पीएच ऑफ, राइट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ m/10 solution of hydrogen cyanide, right? m/10 solution of hydrogen cyanide, इसका pH निकालना है, ठीक है। गिवन जो आपके पास ये सोल्यूशन है, इसमें आपको pKa दिया हुआ है HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का pKa दिया हुआ है, दैट इज 5.4, राइट, 5.4। आपको बस अपनी फॉर्मूला यूज करके अपना क्वेश्चन जो है बेटा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि वीक एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड या वीक मोनोप्रोटिक बेस जो है बेटा, इसका हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं। I'll be talking about the next task here, right? Irfan Rashid has raised his hand. If you want to ask something, Irfan, I'm just going to unmute you. Irfan, आपने हाथ खड़ा किया है. If you want to say something, you can say. Chale, leave it. I had actually sent you the request to unmute yourself, but you did not respond. Anyways, let's just move on. We'll be talking about अब weak acids में हमारे पास बेटा एक next case आ रहा है, that is basically the pH of mixture, pH of mixture of two weak acids या two weak bases, right? जब भी आप दो या दो से ज्यादा वीक एसिड्स को आपस में मिक्स करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, आपके पास फॉर्मिक एसिड है, राइट बेटा, ये दोनों वीक मोनोप्रोटिक एसिड हैं। कभी अगर ये किसी मिक्सचर में हुए, आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अगर ये कभी बेटा एक ही मिक्सचर में मौजूद हुए, तब जाके उस मिक्सचर में पीएच कैसे निकलेगा। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे पीएच निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम बेटा रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव या रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की निकालें, राइट, रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव की निकालें, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके पास दो एसिड्स का मिक्सचर है या दो बेसिस का मिक्सचर है। प्लीज रिमेंबर, जो एक एसिड होगा वो भी मोनोप्रोटिक, दूसरा भी मोनोप्रोटिक। एक एसिड से कॉन्सेंट्रेशन आएगा C1 अल्फा 1, दूसरे एसिड से कॉन्सेंट्रेशन आएगा C2 अल्फा 2। सिंपल, अभी आपने देखा था, अगर सिंगल मोनोप्रोटिक एसिड है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा C अल्फा, लेकिन अगर दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, एक से भी आएगा C अल्फा, दूसरे से भी आएगा C अल्फा, मगर चूंकि अलग अलग वीक एसिड्स की अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, तो इट विल बी C1 अल्फा 1 प्लस वी हैव C2 अल्फा 2, राइट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा बेटा टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट H पॉजिटिव या रिजल्टेंट OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। बट बिसाइड्स दैट, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको इन वीक एसिड्स का बेटा Ka या इन वीक बेसिस का Kb दिया गया, तब जाके प्लीज रिमेंबर जो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है, that is under root of K1C1 plus we have under root of K2C2, right? ये चीज भी आप याद रखिएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि
सी अल्फा जो था दैट वाज अंडर रूट ऑफ के डी इंटू सी, राइट। मगर चूंकि आपके पास इन दोनों का समेशन है बेटा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का समेशन आएगा। हालांकि इनका अलग अलग रूट होना चाहिए था, मगर हमने यहाँ पे कॉमन रूट लिया हुआ है। इसका एक अपना लंबा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि ये कॉमन रूट इसमें प्लस साइन में कैसे आ गया। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे C1 अल्फा 1 के बजाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस C2 अल्फा 2 के बजाय अंडर रूट ऑफ K2 C2, मगर इसका रूट अलग K1 C1 का, K2 C2 का रूट अलग, राइट। मगर दोनों पे कॉमन रूट जो है वो ऐसा लगता है कि मैथमेटिकली यहां पे गलत हो चुका है, बट दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। उसका अपना एक लंबा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। इसलिए आप बस एक्सप्रेशन यहां पे याद रखिएगा कि फाइनल मिक्सचर में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट्स अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, जबकि K1 जो है it can be the acidity constant, K2 acidity constant of the two weak acids, yeah, the two K1 K2 constants can be the two basicity constants as well, right? So it just depends upon कि आपने दो weak acids का mixture लिया है या आपने दो weak bases का mixture लिया हुआ है। Is that clear बेटा? So that was about the mixture of टू वीक एसिड्स या टू वीक बेसिस, उसमें पीएच कैसे निकाला जा सकता है, इसके रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम्स, कोई खतरनाक सवाल नहीं, कोई ऐसी चीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि जिससे आप खुद को परेशान करें। इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप बेटा प्रॉब्लम्स जो है जेई मेंस तक पूछी जाती है, नीट की तो बात ही नहीं है। तो यहां पे अगर हम बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मैं दो क्वेश्चंस आपको होम टास्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपके पास है बेटा M/10 CH3COOH and M/10 HCN solutions are mixed. Solutions are mixed, right? If their respective degree of dissociation, मतलब alpha, is 0.2 and 0.1, right? Calculate the pH of the mixture. Calculate the pH of the mixture, right बेटा? स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बाद में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है। तो ये आपका बनेगा C1 M/10 मींस 1/10 मोलर, राइट? दैट्स मींस 10 to the power -1। और ये आपके पास बनेगा बेटा C2, फाइन। इसी तरह से ये बनेगा आपका अल्फा 1, ये बनेगा आपका अल्फा 2, सारा दिया हुआ है। पहले आप रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। वंस यू नो द रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द pH ऑफ द मिक्सचर। इज दैट क्लियर? ये इसमें एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं बेटा, एंड दैट क्वेश्चन विल बी अबाउट, आपके पास दो वीक बेसिस हैं, राइट बेटा? कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर of N/10 NH4OH and N/100 LiOH, right? Given pKb, right? Given pKb of NH4OH is 4.7 and pKb of LiOH is 5.2. ओके, अब मसला ये है कि सर हमें तो pKb दिया हुआ है, मगर फॉर्मूला तो हम Kb यूज करते हैं ना, K1 C1 प्लस K2 C2, वहां तो भी तो pKb है नहीं। तो अब ये pKb को Kb में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? सिंपल फॉर्मूला आपके पास है। आपको पता है कि pKb जो होता है दैट इज माइनस लॉग ऑफ Kb। अच्छा ठीक, दैट्स माइनस लॉग ऑफ Kb। अब अगर आपको बेटा Kb चाहिए, ये log टू द बेस 10 होता है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे Kb जो होता है दैट इज 10 टू द पावर -Kb। प्लीज रिमेंबर pKb, राइट? Kb अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, ये log टू द बेस 10 होता है। जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे बेटा, तो यहाँ वाली टर्म जो है, क्योंकि माइनस साइन जो है ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एज -Kb, pKb इज इक्वल log ऑफ Kb, राइट? ये चूंकि log टू द बेस 10 होता है, जब ये यहाँ पे आएगा
तो ये पी के बी जो है इसके नीचे बेस 10 आ जाती है, तो KB will be equal to 10 times minus PKB. Is that clear बेटा? 10 times minus PKB. अब चूंकि PKB दिया हुआ है 4.7, तो एक का KB आएगा बेटा 10 to the power minus 4.7 और दूसरे का KB आएगा 10 to the power minus 5.2. I hope you got my point कि यहाँ पे आपको KB कैसे निकालना है दोनों का। जब दोनों का आपने KB निकाला बेटा n/100, चूंकि ये दोनों मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस हैं और आपको पता है बेटा क्योंकि हमारे पास वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है C, दैट इज द मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मगर यहाँ पे तो नॉर्मेलिटी दी है, मगर चूंकि ये तो दोनों मोनोहाइड्रोक्सी है, दोनों की वेलेंसी 1 1 है। जब वेलेंसी 1 होती है, नॉर्मेलिटी को आसान बराबर वेलेंसी इनटू मोलैरिटी। जब वेलेंसी दोनों की 1 हुई तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो है बेटा वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। सो n/100 यहाँ पे मतलब होता है m/100, n/10 यहाँ पे मतलब होता है m/10, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस के लिए सेम होती है, राइट? ये दोनों क्वेश्चंस आप प्लीज सॉल्व करिएगा। दैट विल बी about the mixture of two weak acids या two weak bases। उसके बाद बेटा हमारे पास एक और मिक्सचर है, राइट? एक और मिक्सचर हमारे पास है। Let's try to have one question from that part as well. It is the pH of a mixture. pH of a mixture of a weak acid and a strong acid, right? Yeah, weak base and a strong base, right? Weak base and a strong base. जब भी कभी वीक एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होगा या वीक बेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगी, तब जाके इस मिक्सचर का पीएच कैसे निकाला जा सकता है बेटा, तो वो पीएच निकालने के लिए हम यहां पे बात करेंगे। फाइन। सो पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है या वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है। ठीक है बेटा? तो प्लीज रिमेंबर, ऐसे केसेस में अगर आप सपोज एसिडिक मिक्सचर की बात करेंगे तो एसिडिक मिक्सचर में जो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा that will be equal to C1 alpha 1. This is the H positive concentration from the weak acid. क्योंकि आपको पता है बेटा वीक एसिड में जब स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हुआ तो वहां पे H पॉजिटिव दो सोर्सेस से आएगा, एक तो वीक एसिड से आएगा दैट इज C1 alpha 1 प्लस आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है C2, राइट बेटा? तो ये C2 जो है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होता है, सो व्हाटएवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग एसिड सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एज वेल। सपोज बेटा आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड किया है, लेट इट बी आपने HCl 0.1 मोलर लिया है, क्योंकि एक HCl एक H पॉजिटिव देता है एंड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड ये 100% आयोनाइज होगा, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी बनेगी? 0.1। तो व्हाटएवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव from the strong acid as well, and this is the H positive concentration from the weak acid, right? मगर यहां पे आपने इसी तरह से अगर आपके पास बेटा कोई बेस का मिक्सचर होता है तो वहां पर आपने रिजल्टेंट OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो निकालना है that will be equal to the OH negative concentration from the base, that will be again equal to C1 alpha 1 plus we have OH negative concentration from the strong base, right? This is OH negative from the weak base, this is OH negative from the strong base, यानी कि सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं to calculate the resultant H positive या to calculate the resultant OH negative concentration, right बेटा? अब देखिए अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर केस को अंडरस्टैंड करें तो मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ ब्यूटीफुल वे। मान लीजिए मेरे पास बेटा कोई वीक एसिड है दैट इज CH3COH which is in equilibrium with its own ions, that is CH3CO negative and H positive, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज C1 alpha 1। मैंने इस वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, सपोज दैट इज HCl, जो कि वहां पे आयोनाइज होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C2 तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास आएगी C2 बिकॉज वो 100% आयोनाइज होता है। अब बात आराम से समझना, ये जो H पॉजिटिव है इस H पॉजिटिव का यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा, राइट? ये जो H पॉजिटिव है बेटा इसका इस वीक एसिडिक एसिड के इक्विलिब्रियम पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वाला इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
और जब ये H पॉजिटिव कॉमन आयन बैकवर्ड, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो इस कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट वो फर्दर कम हुई। ये तो ऑलरेडी कम थी, मगर इक्विलिब्रियम के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद ये तो वापस खर्च होने लगा, जिसकी वजह से ये जो C1 अल्फा 1 है बेटा ये बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू C2, राइट। आप याद करिए जब हमने कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स की थी, मैंने वहां पे आपसे कहा था बेटा कि कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स में आपको हमेशा अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाती है, और इसको निकालने के लिए आपको कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। और मैंने आपसे वहां भी कहा था कॉमन आयन दो सोर्सेस से आता है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। फिर मैंने कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, और आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो भी इस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आती है आप उसी को बेटा उस आयन की, कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं। आप याद करिए कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल हमें ये चीज ऑलरेडी की हुई है डिस्कस। तो यहाँ पे आप ये खुद देख सकते हो जो आपके पास यहाँ पे बेटा C2 कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव का फ्रॉम HCl, इसके कंपैरिजन में ये C1 अल्फा 1 जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है। सो कैन आई से इट हियर दैट C1 अल्फा 1 is much less as compared to C2, right? उस वजह से क्या होगा, जो आपके पास बेटा ये टर्म थी, right? रिजल्टेंट H पॉजिटिव, right? या फिर रिजल्टेंट OH नेगेटिव की जब आप बात करते थे आपने उसको लिखा था C1 अल्फा 1 प्लस वी हैव C2। जब आपने देखा C1 अल्फा 1 इज मच लेस एज कंपेयर टू C2, तो ये वाली टर्म जो है C1 अल्फा 1, इसको आप आराम से बेटा नेग्लेक्ट कर सकते हो। जब आपने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास जो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन या रिजल्टेंट OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट बी ओनली इक्वल टू C2। यानी कि बात बहुत सिंपल है कि अगर आपने किसी वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया, वीक एसिड से जो भी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट्स नेग्लिजिबल। आपके पास जो भी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सिर्फ उसको यूज करके बेटा सॉल्यूशन का पीएच इवैल्यूएट कर सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? और इसके लिए आपके पास एक दूसरी इक्वेशन भी बनेगी। ये आपके पास है बेटा C2, राइट, और C1 अल्फा 1 किसके बराबर होता था? अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C1, राइट। हालांकि उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यू विल ओनली टेक दिस इक्वल टू C2 नाउ, ठीक है। C1 अल्फा 1 जो होगा दैट बी ओनली इक्वल टू C2। वही मैंने यहां पर आपके पास लास्ट पे फॉर्मूला बनाई, रिजल्टेंट H पॉजिटिव या रिजल्टेंट OH नेगेटिव इज ओनली इक्वल टू C2। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, एंड बेस्ड ऑन दिस विल बी सॉल्विंग ए क्वेश्चन हियर एज वेल, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर, calculate the pH of mixture, right, containing 0.1 molar CH3COOH, right, which is 10% ionized, calculate the pH of mixture containing 0.1 molar this which is 10% ionized and 0.1 molar HCl, right? तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये आपके पास वीक एसिड हुआ, ठीक है। तो जब भी वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होता है तो वहां पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का H पॉजिटिव कंसीडर करके सॉल्यूशन का पीएच इवैल्यूएट होगा। तो यहां पे अगर मैंने रिजल्टेंट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालना है दैट विल बी ओनली इक्वल टू C2, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोलर। 0.1 मोलर मींस 10 टू द पावर -1 मोलर, राइट बेटा। ये आपके पास रिजल्टेंट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, और अगर आप इसको यूज करके सॉल्यूशन का पीएच निकालना चाहें दैट शुड बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ रिजल्टेंट H पॉजिटिव दैट्स 10 टू द पावर -1, और आपका पीएच जो होगा बेटा दैट विल बी ओनली इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? इसमें मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप प्लीज घर जाके खुद सॉल्व करिएगा, ओके। ये क्वेश्चन ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, या अगर आपने नोटबुक पे साथ साथ मेंशन किया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में स्लाइड्स खत्म हो गई, मुझे ये स्लाइड रब करनी पड़ेगी। चलिए मैं पिछली स्लाइड रब कर देता हूं, ओके। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये प्लीज आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है, a mixture containing m/10 NaOH and m/10 NH4OH, ठीक है। A mixture contains m/10 NaOH and m/10 NH4OH. Calculate
the pH and the pH of the mixture. इस मिक्सचर का pH और pH आपने निकालना है given pKb of NH4OH is 4.76. ओके चूंकि फिर से यहां पर आपके पास NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NH4OH इज अ वीक बेस। जब भी वीक कंपोनेंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा, वीक कंपोनेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है। आप सिर्फ m/10 NaOH को यूज करके सॉल्यूशन का pOH निकालेंगे, बाद में 14 माइनस pOH करके सॉल्यूशन का pH आपसे इवेलुएट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा pH में सारे केसेस कंप्लीट हुए एक्सेप्ट विद द लास्ट वन, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट केस। ठीक है, इट इज कैलकुलेशन ऑफ H positive concentration या OH negative concentration from given pH, from given pH। कभी कभी आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन pH से निकालना पड़ता है, तो एज pH और देत और क्वेश्चन आपको बेटा इतना पूछेगा, आप इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवेलुएट करिएगा, राइट। अगर मैंने सपोज किसी सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है और उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सो प्लीज रिमेंबर अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा, राइट, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pH। अब आप कहेंगे सर कहां से लाया, आपके पास बाय डेफिनेशन pH किसके बराबर होता था, दैट वाज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर ये माइनस साइन हम यहां पे लेंगे तो ये बनेगा माइनस pH इज इक्वल टू दिस इज log टू द बेस 10 इनटू वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अभी मैंने आपसे कहा अब अगर आपको H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये जो log टू द बेस 10 आपके पास है बेटा, वही 10 यहाँ पे बेस बन जाती है, फाइन। तो आपके पास जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो सीधा बनेगा 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pH, वही मैंने आपको यहाँ पे दिया। लाइकवाइज अगर आपके पास कोई बेसिक सोल्यूशन है बेटा, बेसिक सोल्यूशन में आपको OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pOH, राइट, बिकॉज pOH आपको पता है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगी OH नेगेटिव इज 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pOH। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आपको OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, दैट्स 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pOH। अगर आपको H पॉजिटिव पूछा गया, दैट इज 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pH। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो अब जाके ये फॉर्मूला हमें यूज करके सॉल्यूशन का H पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, राइट। लेट मी गो ओके टू सम डिलीट सम स्लाइड्स, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपसे क्या आता है, कैलकुलेट द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, और उसके बाद OH नेगेटिव पे भी हम एक दो करेंगे, राइट। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन सारे सॉल्यूशंस में इवैल्यूएट करना है। क्या क्या आपके पास पार्ट्स दिए हैं, नंबर 1 सॉल्यूशन आपके पास है, उसका pH दिया हुआ है, दैट्स 5। सॉल्यूशन 2 आपके पास है, उसका pH दिया हुआ है, दैट इज 5 मान लीजिए 3, राइट। इसी तरह से आपके पास तीसरा है, सॉल्यूशन दिया हुआ, उसका pH दिया हुआ है 2 सपोज 2.2 चलिए 2.7 ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास बेटा 3 सॉल्यूशंस हैं, इनमें आपको H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया। सबसे पहली बात, आपके पास pH जो है दैट्स 5, राइट। तो अगर आपको H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, दैट इज सिंपली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, सो 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर, मामला खत्म। इसमें कुछ ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल pH वाले होते हैं, इनमें थोड़ा सा आपको गाइड करने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको pH दिया है 5.3 और आपको H में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सो दैट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस टाइम्स pH, सो माइनस 5.3। अब मसला ये है 10 टू द पावर माइनस 5.3 जब आपने निकाला, इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए H पॉजिटिव का, मगर एज यू लुक एट द 4 ऑप्शन जो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, वहां पे कोई भी ऑप्शन आपके पास 10 टू द पावर माइनस 5.3 होगा ही नहीं, राइट। अब अगर कोई भी ऑप्शन 10 टू द पावर माइनस 5.3 है नहीं, तो आपके पास बेटा वहां पे फिर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस आई विल जस्ट टेल यू, आपने इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है। मैं एक में दिखाऊंगा, बाकी खुद करना बेटा। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5.3। इस 5.3 को स्प्लिट करके लिखना है,
एक पावर इसको लिखना है, इसको दो बेसिस में डिवाइड करना है। 10 टू द बेस तो 10 रहेगी, मगर इसमें दो टर्म्स में आपने स्प्लिट करना है। एक टर्म रहेगी जो इसका नेक्स्ट हायर नेगेटिव पावर होगा, -5.3 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर पावर होगा बेटा, दैट्स -6, राइट। अगर ये 10 टू द पावर -4.3 होता तो एक टर्म बनती 10 टू द पावर -5। अगर ये टर्म होती माइनस सपोज 6.7, सो ये टर्म बनती 10 टू द पावर -7। इज दैट क्लियर? तो ये 10 टू द पावर -5.3 था, इसको स्प्लिट करके लिखना है। एक टर्म लिखनी है जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, -5.3 के बाद नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर आता है 10 टू द पावर -6, राइट। और उसके बाद दूसरी टर्म वो लिखनी है जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -5.3 को वापस लाएगा, सो 0.7, है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, -6 + 0.7 वो कितना आएगा? -5.3। इज दैट क्लियर बेटा? अब जाके देखो, जो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर -6 तो है ही है। अब देखो, ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन आपके पास पावर रहा 10 टू द पावर 0.7, ये 0.7 देखा करो, ये किसका लॉग बनता है? 0.7 किसका लॉग बनता है, राइट? आप याद करिए, log 1 was 0, log 2 was 0.301, log 3 was 0.477, log 4 was 0.602, log 5 was 0.698, 0.698 almost means 7। तो जिस भी टर्म का ये लॉग बनेगा वो टर्म इसको मल्टीप्लाई करना है। तो योर आंसर हैज टू बी 5 into 10 to the power -6। I hope you got my point. Your answer has to be 5 into 10 to the power -6। इसी तरह से बेटा मैंने एक तीसरा पार्ट आपको दिया था, pH दिया है 2.7, राइट। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास तीसरा पार्ट दिया हुआ बेटा, तीसरे पार्ट में pH दिया हुआ है 2.7, हमें पूछा गया है कि इसमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। दैट बी सिंपली 10 to the power माइनस टाइम्स pH, सो -2.7। इस माइनस टर्म को स्प्लिट करके लिखना है into two terms with the 10 base, right। एक टर्म लिखना है जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, सो -3। दूसरी टर्म लिखनी है जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको वापस लाया जाए, राइट। तो चूंकि अगर मैं 10 to the power 0.3 लिखूं in case of multiplication when bases are same power should be added, -3 + 0.3 जो होगा सो बन -2.7। isn't that बेटा? तो ये आपके पास 10 to the power टर्म्स, दो टर्म्स आ गई। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? H पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू, जो ये नेगेटिव पावर है ये तो आपका आंसर रहेगा ही रहेगा, मगर इसके लिए बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म क्या रहेगी? दैट विल बी लाइक दिस, ये 0.3 जिसका भी लॉग बनता है वही वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है, 0.3 shows a log of 2, so your answer has to be 2 into 10 to the power -3। okay, I hope you got my point। मैं दो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इनके जो गए सॉल्व। कैलकुलेट OH नेगेटिव concentration in the following solutions। in the following solutions, number 1, pH is 4.4, number 2, pOH is 2.7, number 3, pH is 1.6, राइट। ये तीनों आपके पास है बेटा, इन तीनों क्वेश्चंस को घर जाके प्लीज सॉल्व करिएगा।